हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक की पाइथन की जर्नी में आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा एंड आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट पाइथन ऑपरेटर्स। तो चलिए देखते हैं पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। फर्स्ट विल लुक एट द ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। सो वी हैव गॉट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं बट उसको हम लोग लेटर कवर करेंगे, राइट। हम लोग जो तीन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है उन पर बात करेंगे। फर्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन, द सेकेंड वन इज मॉड्यूलस एंड द थर्ड वन इज एक्सपोनेंट। सो इसको कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट क्रिएट अनदर लाइक a equals 5 and b equals 2, राइट। नाउ अगर मैं डिवीजन करता हूँ सी a डिवाइड बाई 2 और इसको रन करूं, सो आई एम गेटिंग आंसर 2.5, राइट, जो कि करेक्ट है। ठीक है, हमने डिवीजन किया है। बट अगर मैं इसमें फ्लोर डिवीजन का यूज करता हूँ लाइक दिस, बी, सॉरी मैंने यहाँ पर भी बी ले लेता हूँ, राइट। तो ये देखो, ये मुझे क्या दे रहा है, ये मेरे को विदाउट डेसिमल दे रहा है, सिंपल भाषा में। ठीक है, जो फ्लोर डिवीजन है वो क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है क्वोशिएंट। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, लाइक हम लोग बचपन में कैसे सॉल्व करते थे, इस तरीके से बनाते थे, राइट। 5 and 2 एंड इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी इसी तरीके से हो रहा है। ये जो हमें 2 मिला है, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, क्वेश्चन, फ्लोर डिवीजन, राइट। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, मूविंग ऑन। देन वी हैव गॉट मॉड्यूलस। ठीक है, क्या साइन यूज होता है, परसेंटेज साइन। अगर आप इसको यूज करते हो ए मॉड्यूलस बी और इसको रन करते हैं तो इसने 1 दिया। ठीक है, अब लॉजिकली भी समझ में आ रहा है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर, राइट। इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आप लोग को एग्जांपल दिखाया था। सो मॉड्यूलस हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस इस तरीके से, राइट। फ्लोर डिवीजन क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द क्वोशिएंट, ठीक है, डेसिमल में नहीं, राइट। एंड जो मॉड्यूलस है वो क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। देन एक्सपोनेंट। नाउ अब एक वेरिएबल में फिर से क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 2 कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट a एंड दिस एक्सपोनेंट साइन एंड 2। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या कर रहा है ना, इट्स 2 into 2, राइट, टू दी पावर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ए की पावर 2 यानी ए की पावर 3 कर दे तो ए इंटू ए, इस तरीके से ये काम करता। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। एक बार आप खुद करके देखना तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सो ये जो है, दिस वाज आवर अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट। मूविंग ऑन टू सेकेंड ऑपरेटर विच इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, कब, वेरिएबल्स क्रिएट करते समय। यस, जो इक्वल साइन हम लोग लगाते हैं वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है पाइथन में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल को, एक वैल्यू असाइन करते हैं, दे रहे हैं। जैसे होता है ना, लाइक मैं अगर किसी कंपनी में हूँ और आई एम वर्किंग विद समवन, मैंने उनको एक काम दिया तो मैंने क्या किया, काम असाइन किया, राइट। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल्स टू ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, सी ए इक्वल्स 45, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके साथ भी हम लोग कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कैसे, जैसे अगर मैं प्लस इक्वल्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल्स 45, या इसको ऐसे करते हैं 5। ठीक है, तो देखो क्या आउटपुट आता है। एंड अब अगर मैं ए देखता हूँ तो देखो 50। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ए प्लस इक्वल्स 5 का क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है ए इक्वल्स टू ए
प्लस 5। तो आपने ऐसे लिखने की बजाय ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, आपने सीधे क्या किया, ए प्लस इक्वल्स 5। इसका मतलब यही होता है कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। यानी आपने क्या किया, ए में क्या, फिर से एक वैल्यू असाइन करी। कैसे, आपने ए प्लस 5, ए क्या था, ए 45 था, एंड आपने इसमें 5 ऐड कर दिया और ये वापस से ए को असाइन कर दिया। तो ए क्या बन गया अब, 50। ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आप असाइन कर सकते हैं। लाइक प्लस इक्वल्स आपने करा तो उसने ऐड कर दिया, आप माइनस इक्वल्स करेंगे तो माइनस कर देगा। इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ए 50 है, राइट। मैं क्या करता हूँ, ए माइनस इक्वल्स एंड मैं 5 कर देता हूँ। नाउ सी, ए क्या हो गया, 45। क्यों, क्योंकि ए अभी क्या है, ए 50 है, राइट। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम यही हुआ है, ए इक्वल्स टू ए माइनस 5, ये हुआ है। और ए क्या था, 50, उसमें से 5 माइनस हुआ, इट बिकेम 45, और ये हमने वापस से ए में असाइन कर दिया। ठीक है। तो आप बाकी ऑपरेटर्स भी इसी तरीके से यूज करके देखना। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार आप लोग खुद से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड ऑपरेटर, विच इज कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर। अब सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है क्या करने का काम करता है ये, कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है, दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा या दो वैल्यूज के बीच का रिलेशन चेक करेगा। अब इसको चेक कर कैसे कर सकते हैं हम, सी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। सो सिंपल, अगर मैं चेक कर रहा हूँ लाइक 45 इज ग्रेटर देन 5, अब इसका जब भी हमें आउटपुट मिलेगा तो दैट विल बी इन बुलियन फॉर्म, यानी ट्रू एंड फॉल्स में मिलेगा। सी मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को मिल गया ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है। 45 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, सिंपल। मुझे दो वैल्यूज चेक करनी है क्या वो बराबर है, सो आई कैन चेक लाइक 5 इक्वल्स टू 7, तो आई गेट फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल्स टू का यूज करना पड़ेगा। सिंगल इक्वल्स टू का क्या मतलब है कि वो असाइन करने के काम आता है, राइट। और यहाँ पे हम असाइन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी इसका आउटपुट मिलेगा दैट विल बी इन ट्रू एंड फॉल्स, वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है। सेम इसमें हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू कैसे लिखोगे आप, एक्सप्लेनेशन मार्क एंड इक्वल्स टू। और जब इसको हम रन करेंगे तो सी ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। 5 इज नॉट इक्वल टू 7, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, लेस देन एंड इक्वल टू है। ठीक है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू हमने डिस्कस कर लिया, एंड इक्वल्स टू हमने डिस्कस कर लिया। तो ये भी सिंपल है, इनको एक बार आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, विच इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन है। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज एंड, द सेकेंड वन इज नॉट, एंड द थर्ड वन इज और। एंड यूज व्हेन बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। एंड का हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमें दो कंडीशंस, जब दोनों सही होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ना चाहेंगे, देन विल यूज एंड। ठीक है, ये क्या करेगा, दो कंडीशंस को चेक करेगा कि क्या वो दोनों सही हैं, राइट। इसको देखते हैं करके तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ सी व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट राइट एन स्टेटमेंट कि 5 इज ग्रेटर देन, ये इसको हम लोग ना, एक आपको मैं वैसे समझाता हूँ। सी, अगर ट्रू एंड फॉल्स लिखूंगा मैं और इसको रन करूं तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स, राइट। अगर मैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं फॉल्स एंड ट्रू लिखता हूं तो भी मुझे फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं फॉल्स एंड फॉल्स लिखूं तो भी मुझे फॉल्स मिल रहा है। यानी जब मैं लिख रहा हूं ट्रू एंड ट्रू, ओनली देन आई एम गेटिंग ट्रू। यानी जो एंड ऑपरेटर है ना, वो जब दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तभी हमें ट्रू देगा। थिंक ऑफ दिस
मतलब इसको ऐसे समझो आप कि एंड का मतलब क्या होता है और। ठीक है, अब मैंने अगर अपने किसी फ्रेंड से कोई सामान मंगाया, मैंने कहा कि आप मेरे लिए एक पेंसिल और एक पेन ले आना। ठीक है, अगर वो एक ही चीज लेके आता है, इधर पेंसिल और एक पेन, तो क्या काम पूरा हुआ? नहीं, दैट इज फॉल्स। राइट, अगर वो दोनों लेके आता है, पेन भी लेके आ जाता है और पेंसिल भी लेके आ जाता है, तब काम पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने और शब्द का यूज किया था, मैंने कहा ये दोनों चाहिए। ठीक है, मेरे एक पेंसिल और एक पेन लेके आना। सो मुझे दोनों चाहिए, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, राइट, अब इसको ऐसे भी देखते हैं, लाइक 45 इज ग्रेटर देन 5 एंड, अब मैंने किया 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं इसको रन करूं तो सी फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन 5। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। एंड 7 इज इक्वल टू 8, नो, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये ट्रू एंड फॉल्स हो गया। और हमने देखा था जब ट्रू एंड फॉल्स होगा तो हमें फॉल्स ही मिलेगा, यानी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ आप लोग और एक्सपेरिमेंटेशन करना, वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू आप ले लेना, असाइन कर देना, एंड देन उसके बाद आप एंड ऑपरेटर लगा के चेक करना। राइट, अब ये तो हमने एंड की बात करी, अब और की बात करते हैं। आई होप आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा पहले ही हो गया होगा कि और में क्या होने वाला है। अब सिंपल इसको इस तरीके से समझो कि उसी फ्रेंड से अगर मैंने ऐसे बोला होता कि एक पेंसिल, ठीक है, मेरे को एक पेंसिल ला देना या फिर एक पेन ला देना, तो मैंने यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं या तो पेंसिल या फिर एक पेन ले आना, तो अगर वो दोनों में से एक भी ले आता है तो भी काम पूरा होगा, यानी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यानी वो ट्रू होगा। सिंपल, राइट। अब इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखें ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, तो देखो, हाँ सॉरी, मैंने एंड यूज कर दिया, कोई बात नहीं। अगर मैं लिखा ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, और मतलब क्या, या, और अगर मैं लिखूं फॉल्स और ट्रू, तो मुझे मिल गया ट्रू। अगर मैंने लिखा ट्रू, ट्रू और ट्रू, तो भी मुझे ट्रू मिल गया। एंड अगर मैंने लिखा फॉल्स और फॉल्स, तो इन दैट केस ओनली, यानी अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, उसी कंडीशन में मुझे फॉल्स आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज मुझे ट्रू ही मिलेगा। यानी ये एंड से एकदम उल्टा होके अगर और ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। राइट, एंड में क्या था कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वहां पे फॉल्स ही मिल रहा था, यहाँ पर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। राइट, अब इसको सेम एग्जांपल देखते हैं, सी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। राइट, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एंड की जगह और लिख दूं और इसको मैं रन करके देखूं, तो सी मुझे ट्रू मिल गया। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या? 45 इज ग्रेटर देन 5, यस, ट्रू है। एंड 7, और 7 इज इक्वल टू 8, नहीं, फॉल्स है। तो कंडीशन क्या बनी? एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है। और हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? और में अभी अभी हमने जाना कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, सिंपल। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, इसको आप खुद यूज करके देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉट। अब नॉट का क्या कॉन्सेप्ट है ना, नॉट खाली बस आपके आंसर को रिवर्स कर देता है। ठीक है, बड़ा सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में दिखाता हूँ आपको, या फिर पहले इसको ऐसे देख लो आप। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिखता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू। बट अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट एंड ट्रू पैरेंथेसिस के अंदर, तो मुझे मिल गया फॉल्स। यानी बस रिजल्ट को उल्टा कर दे रहा है। अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, मैंने इसको यहाँ लिखा। नाउ एक कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है, 45 इज ग्रेटर देन 5, और एक कंडीशन फॉल्स है, कौन सी? 7 इज इक्वल टू 8।
मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट यूज, और एक काम करते हैं ना, और की जगह हम एंड लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको रन करूंगा तो फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, और हमने एंड ऑपरेटर के साथ ये देखा कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा। नाउ अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ, सी, तो इस कंडीशन का आंसर क्या था? ट्रू। अगर मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊं, लाइक 7 = 8, तो सॉरी, ये फॉल्स था, राइट। 7 = 8 फॉल्स था। अब नॉट करने से क्या होगा? इट विल बिकम ट्रू। क्यों? नॉट क्या करता है? उल्टा कर देगा आंसर को। तो देखो यहाँ पर ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू थी ही, ये कंडीशन फॉल्स थी, बट नॉट की वजह से नॉट ने क्या किया? उल्टा कर दिया, तो ट्रू आ गया, राइट। आप इसको एज अ होल भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे फिर से यहाँ पर एक काम करता हूं मैं, इसको लिखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको अगर मैं रन करके देखूं, देखो क्या आ रहा है आंसर? ट्रू आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे और है। बट व्हाट, अगर मैं यहाँ पर नॉट लगा देता हूँ इस पूरे पे, तो ये क्या करेगा? इन्वर्स कर देगा, फॉल्स आ गया, ठीक है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। खुद आप करोगे ना तो और ज्यादा आइडिया आपको आ जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी चेक करेगा। और हमने, जब हम वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसके बाद हमने एक डिस्कस किया था एक फंक्शन को, विच इज आईडी फंक्शन, जो क्या बताती है? हमें मेमोरी लोकेशन बताती है, मेमोरी एड्रेस बताती है। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो वैल्यूज के मेमोरी एड्रेस को ही कंपेयर करता है कि दोनों एक ही हैं या अलग है, ठीक है। आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल। मैं लिखता हूँ A = 45, B = 56, राइट। अगर मैं दोनों का आपको मेमोरी एड्रेस दिखाऊं, प्रिंट आईडी ए एंड प्रिंट आईडी बी, तो देखो दोनों की मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस अलग है। नाउ अगर मैं इसको यूज करता हूं, अब कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर? इज एंड इज नॉट। सो सिंपल मैं यहां लिखूंगा A is B, सो फॉल्स। ऑब्वियसली वो किसको कंपेयर कर रहा है? वो मेमोरी एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, और दोनों की मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत हो गया। और इसी का उल्टा है, A is not B, यानी ए बी नहीं है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस की बात हो रही है, तो ट्रू, बिकॉज दोनों अलग अलग है, राइट। अगर इसी को हम एक ही मेमोरी एड्रेस के उसमें देखें, तो हम लोग क्या करते हैं? A = 5 एंड B = 5 कर देते हैं। अब देखो आप, A is B, ट्रू, एंड A is not B, फॉल्स, ठीक है। ये मैंने आप लोग से ऑलरेडी डिस्कस करा था जब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे, कि जब हम एक ही वैल्यू मेमोरी एड्रेस पे कहीं सेव है और दूसरे वेरिएबल को भी हम वही असाइन करते हैं, तो वो अलग से जाके कहीं स्टोर नहीं होता, ठीक है। अगर वो आप भूल गए हैं तो वापस से आप वेरिएबल वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या चेक करता है? ये किसी भी आई टेबल में, अभी मैंने आप लोग को आई टेबल नहीं बताया, लेकिन अभी इतना आप समझ लो आई टेबल कौन कौन से होते हैं, लाइक स्ट्रिंग है, ठीक है, टपल है, लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, रेंज है, ठीक है। जो भी ऐसे डेटा टाइप जो कुछ वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं, कंटेनर का काम करते हैं। जैसे लिस्ट होती है तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, या टपल में हमने देखा था कि पैरेंथेसिस लगा के कॉमा सेपरेटेड जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टपल ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। आई जस्ट क्रिएट अ टपल A = एंड 3, 6, 1, 9, 7। अब मेंबरशिप ऑपरेटर से मैं चेक कर सकता हूं कि कोई भी वैल्यू इसकी मेंबर, किसी एक वैल्यू की मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। कैसे? आई कैन चेक, लाइक 7 in A, तो देखो क्या आ गया? ट्रू। क्यों? बिकॉज 7 प्रेजेंट है यहाँ पर,
ए में। मैं किस में चेक कर रहा हूँ? 7 इन ए। क्या 7 ए में है? तो यस, 7 इज प्रेजेंट इन ए, राइट। इसी का उल्टा भी सही बात है। अगर मैं लिख दूं 10 नॉट इन ए, तो भी कह देगा ट्रू, ठीक है। या मैं बोल दूं 7 नॉट इन ए, तो ये बोल देगा फॉल्स, ठीक है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर, अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, तो हम और भी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स देखे हैं। हम जब म्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, आई टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग को ये उस टाइम पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेटर हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं, लाइक हम लिस्ट पे यूज कर सकते हैं, हम सेट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसको जब आप खुद प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा, राइट। और कोई भी अगर आप लोग को कंफ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपनी कंफ्यूजन, अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, एंड मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। आई होप आप लोग को सब समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।